नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे शनि की उल्टी चाल की। शनि की उल्टी चाल से साढ़े साती और ढैया का क्या प्रभाव है, ये समझेंगे। साथ ही आपको बताएंगे अलग अलग राशियों पे शनि की उल्टी चाल का क्या असर होने वाला है। सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब हो, कमजोर हो, ये नहीं कह रहा मैं, अगर कुंडली में शनि खराब हो और उसके प्रभाव भी खराब हो, तो अपने सहायकों के साथ, जो आपके सेवक हैं, सहायक हैं, जो आपके सर्वेंट हैं, आपकी मेड है, आपके ड्राइवर हैं, जो आपके सहायक हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो खराब शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो पंडित जी, हम इससे पहले कि इस बारे में और ज्यादा बातचीत करें, हमें रविवार 5 जून का पंचांग बताइए। दिनांक 5 जून 2022, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी से हमने जाना गुड लक मंत्र और पंचांग। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक की कि क्या है शनि की उल्टी चाल का मामला। तो समझते हैं पंडित जी से। पहले ये समझते हैं कि उल्टी चाल होती क्या है। ग्रह जो होते हैं वो 3 तरह से चलते हैं, मार्गी, अतिचारी और वक्री। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसा आभास होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, इसी को हम उल्टी चाल कहते हैं। शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में विद्यमान हैं और अब वो 5 जून को वक्री हो रहे हैं, यानी 5 जून से उनकी चाल उल्टी हो रही है। ज्योतिष में 2 ग्रहों की चाल बदलने का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, एक है शनि और दूसरे हैं बृहस्पति। तो शनि की उल्टी चाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शनि की इस उल्टी चाल की वजह से साढ़े साती, ढैया और गोचर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। प्रभाव में, परिणाम में अंतर पैदा हो जाएगा। ये जो शनि की उल्टी चाल है, ये लगभग 8 राशियों को प्रभावित करेगी। वैसे शनि की चाल 5 राशियों को प्रभावित करती है एक समय में, लेकिन अब इस परिवर्तन से लगभग 8 राशियां प्रभावित होंगी। धनु, मकर, कुंभ, मीन, तुला, वृश्चिक, मिथुन और कर्क, ये 8 राशियां शनि की इस उल्टी चाल से प्रभावित होंगी। और शनि की ये उल्टी चाल इन राशियों के अलावा बाकी राशियों पर, ब्रह्मांड पर और देश दुनिया पर भी असर जरूर डालेगा। तो समझेंगे पंडित जी से कि इन 8 राशियों पे शनि की उल्टी चाल का क्या असर होगा, लेकिन पहले जान लेते हैं रविवार 5 जून को मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सेहत अच्छी नहीं दिख रही है आपकी, और कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बड़े निर्णयों में सावधानी रखिए। संपत्ति खरीदना है, बेचना है, उस मामले में भी सावधान रहें तो बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, दिन की मुश्किलें कम हो, तो किसी निर्धन को गुड़ का दान करें। शुभ रंग होगा आपका सफेद।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। यात्रा के योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इस समय बेवजह के तनाव से भी आपको बचना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ाएं तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, दौड़ भाग बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन परिवार में अशांति हो सकती है। परिवार में अशांति से आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा पंडित जी ने हमें बता दिया। और अब आपको बता दें कि आपका अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई समस्या है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और जवाब में पंडित जी आपको उसका उपाय बताएंगे। हमारा मेल एड्रेस जो है आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। वक्त है अब आपका सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी ने किसका सवाल चूज किया है। और पंडित जी बताइए क्या समस्या है। जी, नमिता जी ने हमें प्रश्न लिखा है, वाराणसी से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 25 सितंबर 1964, 1964। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखती हैं वाराणसी से। ये लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है पिछले 2 सालों से और कोई ना कोई समस्या लगी हुई है। कभी हड्डियों की समस्या है, कभी पेट की समस्या है, कभी आंखों की समस्या है। तो पूरी तौर से कब स्वस्थ हो पाएंगी, एक प्रश्न इनका ये है। और दूसरा प्रश्न ये है इनका कि वो नया मकान अपना बनवाना चाहती हैं, वो कब बनवा पाएंगी। नमिता जी देखिए, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हुई। ज़्यादातर जो दिक्कत हुई वो तनाव की वजह से हुई, वो टेंशन की वजह से हुई। और उसके अलावा दूसरी दिक्कत आपकी हड्डियों की ज़रूर बनती है। जहां तक आपके स्वास्थ्य के बेहतर होने का प्रश्न है, देखिए स्वास्थ्य आपका अगस्त के महीने से बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जून 2023 तक अपना स्वास्थ्य आप ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई संपत्ति आप बनाना चाहती हैं, प्रॉपर्टी का निर्माण करवाना चाहती हैं, तो जनवरी 2023 के बाद अगर आप ये काम करें तो काम आपका शुरू भी होगा, सही समय पर समाप्त भी होगा और सही प्रॉपर्टी भी आप बनवा पाएंगी। क्या उपाय करना चाहिए स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए? रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ एक मोती बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे कि शनि की उल्टी चाल से 7.5 और ढैया का क्या प्रभाव होगा, तो समझते हैं पंडित जी से। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि शनि की जो उल्टी चाल है, शनि का जो वक्रत्व है, शनि जो वक्री हो रहे हैं, इसका प्रभाव 8 राशियों पर पड़ेगा। किस राशि पर 7.5 के प्रभाव में परिवर्तन हो जाएंगे, ढैया में परिवर्तन हो जाएंगे, आइए समझते हैं। देखिए, मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 इस समय चल रही है। मकर पर भी है, कुंभ पर भी है और मीन पर भी है। धनु राशि पर शनि की 7.5 उतर चुकी थी, लेकिन पुनः धनु राशि पर 7.5 जैसी स्थिति बन जाएगी।
कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है फिलहाल, लेकिन फिर से मिथुन और तुला राशि पर ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी। अब ये जो राशियां प्रभावित हो रही हैं, दोबारा से ये जो स्थिति है इसमें सुधार होगा 18 जनवरी 2023 के बाद। देखिए, शनि जो हैं वो 18 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब शनि दोबारा से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब जाके पूरी तरह से धनु राशि को, मिथुन राशि को और तुला राशि को शनि के प्रभाव से छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन जब तक शनि की चाल उल्टी है, मकर की तरफ वो चल रहे हैं और 13 जुलाई के बाद वो मकर राशि में डायरेक्टली प्रवेश कर जाएंगे। इस वजह से क्या होगा कि 7.5 और ढैया दोबारा से वहीं की वहीं बनी रहेगी। जनवरी के मध्य के बाद ये 7.5 और ये ढैया बेहतर होनी शुरू होगी। उसके बाद से सीधे तरीके से 7.5 और ढैया चल पाएगी। पंडित जी, हमें बताइए कि शनि की उल्टी चाल का देश दुनिया पर और आम जीवन पर कैसा असर रहता है? देखिए, शनि की जो उल्टी चाल है वो कुंभ राशि में गई। अब शनि मकर राशि से भी बैठकर भी लोगों को प्रभावित करेंगे और मकर में जब बैठेंगे तो वो सीधे तौर से मंगल को देखना शुरू कर देंगे। शनि और मंगल का संबंध हमेशा विस्फोट और दुर्घटनाएं पैदा करता है। तो जो युद्ध जैसी स्थिति पूरी दुनिया भर में बनी हुई है उसमें तेजी आ सकती है, युद्ध के मामले और बिगड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शनि और मंगल का संबंध होने की वजह से, वो भी शनि वायु राशि में वक्री है, इस वजह से कहेंगे कि वायुयान दुर्घटना होने की या यातायात के साधनों में जैसे ट्रेन में, बस में, इन सब में दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ेगी। और बीच में आपने सुना होगा कि जगह जगह पे आग लग जा रही थी, वो संभावना भी कुछ समय के लिए बन जाएगी कि जगह जगह अग्नि से नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर हम दुनिया की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो आम आदमी का टेम्परामेंट थोड़ा गर्म होगा। सामान्यतः लोगों को गुस्सा ज़्यादा आएगा और लोग अपने रिलेशनशिप में झगड़े लड़ाइयाँ करेंगे। इसलिए मैं सामान्य लोगों को कहूँगा कि इस समय शांति रखिएगा, एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। पारिवारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में सावधानी बनाए रखिएगा। अगर हम राजनीति की बात करें तो बहुत सारे नेता इस समय दल बदलेंगे, क्योंकि शनि जो है वो आभास दे रहा है पिछली राशि में जाने का। तो बहुत सारे नेता नई नई पार्टियों में शामिल होंगे, दल बदलेंगे, नए गठबंधन बनेंगे और राजनीति में इंटरनली परिवर्तन होते हुए भी अगले 6 महीने तक दिखाई देंगे। जो देश के बड़े राजनेता हैं उनको अपनी सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सतर्क रहना होगा। जिनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल होने की संभावना है, ऐसे नेताओं को मैं कहूँगा कि वो अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान बनाए रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रविवार का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि, देखिए, इस समय आप कोशिश करें, आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। आपकी जो वैवाहिक समस्याएं हैं, जो मैरिटल प्रॉब्लम है, वो समाप्त होंगी। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय आपको निपटा लेने चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को चढ़ाएं तो आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह के वाद विवाद परिवार में, ऑफिस में दिखाई दे रहे हैं। चोट चपेट से भी इस समय बचाव करें। पैसे जरूर आ रहे हैं लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है, तो धन के खर्चों पर भी थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ दे दें, गुड़ का दान कर दें, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं।
संतान को लेकर के जो तनाव था, संतान को लेकर के जो चिंताएं थीं, वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। इस समय जो संपत्ति संबंधी काम है, संपत्ति खरीदना है, बेचना है, बनाना है, वो काम इस समय आप निपटाने का प्रयास करें तो वो काम बन जाएगा। शुभ रंग, किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है, हमने पंडित जी से समझा। अब वक्त है आपका सवाल लेने का, तो जानते हैं कि किसने सवाल भेजा है, क्या समस्या है और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं। मृत्युंजय कुमार जी ने हमें कोलकाता से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1983। जन्म का समय है दोपहर में 2:11 और जन्म का स्थान है कोलकाता। मृत्युंजय जी पूछ रहे हैं कि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं बहुत समय से, नौकरी में बदलाव कब होगा, और अगर कोलकाता से बाहर जाने का मौका मिले तो क्या मुझे कोलकाता से बाहर जाना चाहिए, मेरे लिए कैसा रहेगा। देखिए मृत्युंजय जी, आपकी कुंडली बहुत साफ तौर से कहती है कि अगर आप अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाएंगे तो सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। तो बेहतर यही है कि कोलकाता से बाहर निकल करके नई नौकरी के लिए प्रयास करें। और नौकरी बदलने का जो समय है आपका, वो इस साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिखाई दे रहा है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपकी नौकरी बदलेगी भी और आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। मुश्किल यहां है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही कर रहे हैं और सेहत को लेकर के मुश्किलें आने वाले समय में हो सकती हैं। तो हमें मुख्य रूप से आपके स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आपका आने वाला वक्त भी बेहतर होगा और स्वास्थ्य के मामले में भी आप ठीक बने रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि इस वक्त शनि की उल्टी चाल का प्रभाव कैसा हो सकता है। तो जानते हैं कि शनि की इस उल्टी चाल का राशियों पे क्या प्रभाव होगा। देखिए, जैसा आपको बताया कि शनिदेव जो हैं वो 5 जून से वक्री हो रहे हैं। चाल उनकी उल्टी हो रही है, यानी वो मकर राशि को भी अब प्रभावित करेंगे। हैं तो कुंभ में वक्री, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो गोचर से मकर राशि पर भी असर डालेंगे और मकर राशि पर बैठ करके बाकी राशियों पर भी असर डालेंगे। यानी शनि की जो स्थिति है वो मकर और कुंभ दोनों में दिखाई देगी। तो इसका अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा आइए जानते हैं। और ये असर जो पड़ेगा वो जनवरी 18 तक, 18 जनवरी 2023 तक ये असर बना रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए शनि की उल्टी चाल की वजह से इनके करियर में बदलाव होने के संकेत हैं। यानी मेष वालों के करियर में बदलाव होगा, हालांकि लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, पैसे रुपए का, प्रॉपर्टी का इनको फायदा भी होगा। वृषभ राशि, आपके पिता के लिए स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। मिथुन राशि, आपके करियर में दिक्कतें आ सकती हैं, पैसे रुपए की मुश्किलें हो सकती हैं, कर्ज आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। बेवजह के विवादों से इस समय बचिएगा, अन्यथा बेवजह के विवादों के कारण आपको परेशानी हो सकती है। कर्क राशि, आपके विवाह के प्रबल योग बन जाएंगे।
अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। और अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपके व्यापार में, कारोबार में लाभ होने की स्थितियां बन जाएंगी। सिंह राशि, आपके स्वास्थ्य में शनि की उल्टी चाल से फायदा होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, सेहत की स्थिति, मन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और जो तमाम रुके हुए आपके काम हैं वो भी इस समय जरूर पूरे होंगे। इन 6 महीनों का सही इस्तेमाल करिएगा। कन्या राशि, संतान को लेकर के आपके मन में चिंताएं रहेंगी। संतान के करियर को लेके, उसके स्वभाव को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके। और इस समय आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं, तो जितना संभव हो स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर कोई परिवर्तन, अगर कोई बदलाव इस समय होता है तो वो बदलाव आपके लिए कुल मिला जुलाकर फायदेमंद रहेगा। जी, और अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं रविवार का दिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि, अगर कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, इस समय प्राप्त करने का प्रयास करें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि यात्राओं के दौरान आपको दिक्कत हो सकती है। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में चली आ रही रुकावट इस समय आपकी दूर होगी, काम आसानी से बनेंगे। धन लाभ के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस समय अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी गरीब आदमी को, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति बनाए रखिए। अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिए। आपकी योजनाएं क्या हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इस बात को इस समय गोपनीय बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी ने हमें बताया। और अब पंडित जी से आग्रह करेंगे कि हमें बताइए कौन से दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, क्या समस्या है इनकी और क्या आप समाधान बता रहे हैं। जी, सोहन लाल जी ने हमें हरियाणा से मेल लिखा है। सोहन लाल जी की जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है यमुनानगर, हरियाणा। सोहनलाल जी कह रहे हैं कि व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं ताकि बेच करके कर्जा चुका पाएं, प्रॉपर्टी भी नहीं बिक पा रही है और कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा है, क्या करना चाहिए। सोहनलाल जी, व्यवसाय तो आपका ठीक है और आने वाले समय में आपका व्यवसाय ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जहां तक प्रॉपर्टी बिकने का प्रश्न है या कर्ज उतारने का सवाल है, ये काम आपका जनवरी 2023 के बाद होगा। जनवरी से जून 2023 के बीच में आप कर्जे चुका भी पाएंगे और प्रॉपर्टी बेच भी पाएंगे। तीसरी बात आपके लिए ये है कि आप उधार बांटने से बचिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दिया हुआ पैसा डूबेगा ही डूबेगा, इसलिए उधार बांटने से बचिए और मंगलवार के दिन धन का लेन देन मत करिए।
अब क्या उपाय करें कि आपका व्यवसाय ठीक हो, आपका करियर बेहतर हो, जीवन की मुश्किलें कम हो? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करेंगे, ओम नहीं लगाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, हम बाकी राशियों पर शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव होगा, पंडित जी से ये जानते हैं। हमने आपको मेष राशि से लेके कन्या राशि तक का हाल बता दिया कि शनि के वक्री होने का, शनि की उल्टी चाल का इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का असर कैसा है। देखिए, शनि की उल्टी चाल की वजह से तुला राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इनके स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं, चेंज ऑफ प्लेस इनका हो सकता है। वृश्चिक राशि, आपके कार्यों में बाधा तो आएगी, काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन आपको रुक रुक कर धन का लाभ भी होता रहेगा। यानी एक तरफ काम को लेकर मेहनत ज्यादा करनी होगी और दूसरी तरफ बेहतर धन की प्राप्ति आपको होती जाएगी। धनु राशि, करियर में आपकी व्यस्तताएं बढ़ेंगी, आपकी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। इस समय सेहत को लेकर के लापरवाही मत करिएगा। मकर राशि, आपके करियर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, इंटरनल परिवर्तन होगा। नौकरी तो नहीं बदलेगी, लेकिन इंटरनल कोई परिवर्तन हो सकता है और इस समय आपको धन लाभ होने की संभावना भी बन रही है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और बेवजह छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। मामला कोई भी कठिन नहीं है, गंभीर नहीं है। शांति से मामले को सुलझाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, शनि की उल्टी चाल से आपको धन के लाभ का फायदा हो सकता है, यानी धन लाभ की संभावनाएं अगले 6 महीने में आपके लिए बनेंगी। लेकिन साथ ही साथ करियर में परिवर्तन भी होगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। और अगर करियर में परिवर्तन नहीं होता है तो एक तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और दूसरा आपके पैसे भी बढ़ेंगे। यानी परिवर्तन होगा तो भी अच्छा और नहीं होगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो पंडित जी से हमने जाना कि शनि की उल्टी चाल से कौन कौन सी राशि पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये शनि की चाल उल्टी हो रही है, इससे क्या किसी राशि पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है? अदिति, देखिए, हर ग्रह के 2 पहलू हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अब शनि की उल्टी चाल से कुछ राशियों को फायदा भी होगा और कुछ राशियों को तो नुकसान होगा ही, वो हमने आपको बता दिया है। अब जैसे मेष राशि वालों को अगर हम देखें तो उनके करियर में इंप्रूवमेंट होगा। करियर के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में मेष वालों को बहुत सारे फायदे होंगे। उसी तरह से जो कर्क राशि के लोग हैं, उनके ऊपर जो ढैया का प्रभाव था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कर्क राशि के हैं तो उनके विवाह होने की या विवाह तय होने की संभावना बढ़ जाएगी। सिंह राशि वालों को करियर में लाभ होगा, उनके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, उनकी मानसिक चिंताएं बहुत हद तक समाप्त होंगी। अब अगर हम वृश्चिक राशि को समझें तो वृश्चिक राशि वालों को भी शनि की उल्टी चाल के थोड़े बहुत फायदे जरूर होंगे। करियर की रुकावटें, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति भी बनेगी। और अगर हम बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए भी शनि की उल्टी चाल फायदेमंद है। शनि की उल्टी चाल से आपको धन का लाभ होगा, करियर में आपके पैसे बढ़ेंगे और कम प्रयास में बिना कुछ किए धरे आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो शनि की उल्टी चाल कुछ राशियों के लिए विशेष फायदेमंद है, कुछ राशियों को विशेष लाभ दे सकती है, ऐसी संभावना जरूर बन रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं सावधानी की बात करूंगा
तो धनु राशि वालों को सावधान और मिथुन राशि वालों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि की जो उल्टी चाल है जो वापस की तरफ आ रही है, ये मिथुन और धनु वालों को दोबारा से मुश्किलों में डाल सकती है। लेकिन हमने आपको उपाय तो बताया ही है, अगर वो उपाय आप नियमित रूप से करेंगे तो शनि की उल्टी चाल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब पंडित जी हमें बताइए, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए रविवार यानी 5 जून का दिन कैसा होगा? मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। आपके परिवार की अगर कोई समस्या है तो वो समस्या हल होगी। लिखा पढ़ी के कार्यों में सावधानी बनाए रखें। कोई भी चीज लिखनी है, पढ़नी है, सोच समझ के करिएगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें तो आप दिन की मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। थोड़े से धन लाभ के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस समय थोड़ा सा समय पूजा उपासना में दें, ध्यान में दें, प्रार्थना करें। आपका आत्मविश्वास, आपका मन मजबूत होगा और मुश्किलों से आप पार पा सकेंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मीन राशि, संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी, कोई बड़ा काम मिल सकता है। प्रेम और रिश्तों के मामले में सावधानी रखिएगा, क्योंकि प्रेम के मामले में और फिर रिश्तों के मामले में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। 1 लोटा जल अगर आप सूर्य भगवान को समर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक खास राशि के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको महा उपाय भी। लेकिन अभी जानते हैं कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, क्या है इनकी समस्या। जी, विनोद कुमार जी ने हमें प्रश्न लिखा है, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 21 अगस्त 1994, 1994। जन्म का समय है रात के 9 बजे और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश, भोपाल। विनोद कुमार जी भोपाल से मेल लिखते हैं हमें। विनोद जी कह रहे हैं कि बेटा प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है। क्या बेटे का चयन, सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कब तक होगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो किस क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। देखिए विनोद जी, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से इनका प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन अभी होगा। जो समय चल रहा है 2022-23 में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में सिलेक्शन होना चाहिए। तो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी ये ठीक से करें, अपना मन लगाएं, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें, कंसंट्रेट रहें तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। इनकी प्रॉब्लम है कि मन एकाग्र नहीं होता और मेहनत जितनी करते हैं उतने रिजल्ट नहीं आते। तो आप इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, लगभग 7-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे एक इनको माणिक्य पहनाइए और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों पर शनि की 7.5 और ढैया वापस से शुरू हो गई है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? असल में हुआ ये कि शनि हो गए वक्री, तो शनि जब वक्री हो गए तो कुंभ में बैठने के बावजूद वो मकर को प्रभावित कर रहे हैं। अब मकर राशि में शनि की स्थिति वक्रत्व की वजह से हो गई, इसलिए धनु राशि पर 7.5 दोबारा आ गई और मीन पर 7.5 जितनी तेजी से आई थी थोड़ा कम हो गई।
उसी तरह से मिथुन राशि पर ढैया दोबारा आ गई, तुला राशि पर ढैया दोबारा आ गई और कर्क राशि वृश्चिक राशि पर ढैया का जो प्रभाव था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब धनु, मिथुन और तुला पर 7.5 और ढैया की पोजीशन दोबारा बन गई है। शनि जब वापस लौट करके आते हैं और 7.5 या ढैया की स्थिति बताते हैं तो वो समय बहुत बुरा नहीं होता। उस समय को हम बहुत बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि वो रिटर्न होकर के आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में, क्योंकि 18 जनवरी तक लगभग शनिदेव मकर में विद्यमान रहेंगे, वक्री होकर उल्टा चलना शुरू किया, धीरे धीरे मकर में जाएंगे और मकर में 18 जनवरी तक विद्यमान रहेंगे, पुनः कुंभ में जाएंगे 18 जनवरी के बाद। तो आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में धनु वालों के बहुत सारे काम बनेंगे, बहुत सारा फायदा होगा, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन होगा, धन की बढ़ोतरी होगी और जीवन बेहतर होगा। मिथुन और तुला वालों के लिए मैं कहूंगा कि मिथुन वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा अपनी सेहत को लेकर के, क्योंकि वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है अष्टम शनि की वजह से। अदरवाइज मिथुन वालों को पैसे का फायदा होगा और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी इस समय खरीदने का प्रयास करें। यानी मिथुन वाले अगर सेहत को ठीक रखेंगे तो शनि की ढैया का लौटना बहुत बुरा नहीं होगा। और अगर हम तुला की बात करें तो आपके काम बीच में रुक तो सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे निरंतर आते जाएंगे। फाइनेंशियली आपको बेनिफिट होगा, करियर में आपको फायदा होगा निश्चित रूप से। अब शनि की 7.5 या ढैया के लौटने की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम वो उपाय बताएंगे जिन उपायों को करके आप शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसा शुरू में भी बताया कि इससे 8 राशियां प्रभावित हो रही हैं, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मिथुन, तुला, कर्क और वृश्चिक। ये 8 राशियां शनि के चाल बदलने से ज्यादा प्रभावित होंगी। इसलिए इन 8 राशियों को समझना होगा कि अगर शनि की 7.5 या ढैया के प्रभाव बुरे हैं तो उसके लिए उपाय क्या किया जाए। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि जिनका जन्मदिन है 5 जून को, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 5 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले साल में आपकी सेहत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए, करियर में आप चेंज करेंगे, करियर में बदलाव होगा और करियर में ही आपके सुधार के योग भी बन रहे हैं। संपत्ति और वाहन का लाभ इस समय आपको निश्चित रूप से हो सकता है। इस साल में उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर अविवाहित हैं या संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अभी इस साल उसमें सफलता नहीं मिलेगी। संतान प्राप्ति के मामले में, विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और अगर गणपति अथर्वशीर्ष नहीं पढ़ पाते तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रोज सुबह शाम जप करिएगा। पूरे साल भर निश्चित रूप से आपका वर्ष अच्छा बीतेगा। जानते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। पंडित जी बताइए, क्या पूजा, उपासना और साधना करने वालों को जीवन में हमेशा कष्ट ही मिलता है? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो जितनी पूजा पाठ करता है, साधना करता है, उपासना करता है, उसे जीवन में कष्ट बहुत मिलता है। नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करोगे तो जीवन में तकलीफें बढ़ेंगी। वास्तविकता क्या है? देखिए, होता क्यों है, जब कोई व्यक्ति पूजा उपासना करता है, साधना करता है ना, तो उसके कर्मों का भोग शुरू हो जाता है। जो कर्म आपने इकट्ठे किए हैं, कई जन्मों के अच्छे और बुरे कर्म, उनका भोग शुरू हो जाता है। तो अगर पहले के कर्म आपके अच्छे नहीं थे तो मुश्किलें बढ़ती हैं जीवन में, और अगर पहले के कर्म अच्छे थे तो आपको फायदे होने लगते हैं। यानी जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं, उनका भोग शुरू हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सुख और दुख जल्दी जल्दी मिलने लगते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वास्तव में, वो दुखों से विचलित नहीं होता और ईश्वर की तरफ चलता रहता है ताकि उसे मुक्ति मिल सके।
देखिए, अगर आप ईश्वर की तरफ चलेंगे तो आपके मन को, आपके शरीर को, आपके संस्कारों को शुद्ध होना पड़ेगा। और ये सुख दुख आते इसीलिए हैं कि आपके मन, शरीर और संस्कार शुद्ध हो सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो भगवान की पूजा करता है उसको तकलीफ होती, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। याद रखिए, जो पौधे आपने बोए हैं उसका फल आप ही खाएंगे, आज नहीं तो कल। ईश्वर कभी भी किसी को दंड नहीं दे सकता, यह बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि अगर ईश्वर दंड देगा तो आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। ईश्वर सिर्फ एक काम करना जानते हैं, वो है करुणा और कृपा। ईश्वर सिर्फ वही करता है। जो भी कष्ट, अच्छा बुरा जीवन में मिलता है, वो पौधे आपने स्वयं लगाए होते हैं, जो आपको समय समय पे उसके फल मिलते रहते हैं। जी, और अब हमें बताइए कि 5 जून का शुभ पहर क्या है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 जून 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की जो रोग और बीमारियां हैं, वो रोग और बीमारियां दूर होंगी। लेकिन जब आप रविवार को दीपक जलाएंगे तो ये सरसों के तेल का नहीं होगा, ये दीपक होगा घी का या तिल के तेल का। और जलाएंगे कब? शुभ पहर में 5 जून रविवार शाम 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब हम बात करेंगे हमारी गुड लक राशि की। जानेंगे कौन सी ऐसी राशि है जिसके बारे में पंडित जी आज बात करेंगे और कुछ खास बातें बताएंगे। आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या, यानी वर्गो। कन्या वालों को इस समय क्या करना चाहिए? रोज सुबह और रोज शाम राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम इस मंत्र का जप करें। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आपका समय बेहतर बीतेगा। और इस समय अपनी संतान के स्वास्थ्य पर और उसकी शिक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे या करेंगी तो इसका नुकसान आपकी संतान को उठाना पड़ेगा। और जाते जाते अब पंडित जी से पूछ लेते हैं आज का महा उपाय। हम शनि की उल्टी चाल के बारे में बात कर रहे हैं आज। तो अगर शनि की उल्टी चाल का प्रभाव आपके लिए शुभ ना हो, बुरा हो, निगेटिव हो, तो क्या उपाय करें कि शनि की चाल उल्टी होने पर भी नुकसान ना हो? पहला काम करें, रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार शनि के मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार को ही किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। अगर ऐसा उपाय आप नियमित रूप से करें तो शनि की चाल उल्टी हो जाने के बावजूद भी आपके ऊपर इसका बुरा प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंडित जी से हमने महा उपाय भी जान लिया और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।